हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सोना मशीनरी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी है 2001 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे तो 22 से 23 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग से रिगार्डिंग जितने भी प्रोडक्ट मशीन होते हैं वो ये कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के कुछ प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो ग्रेन से रिगार्डिंग जो प्री क्लीनर की जो मशीन होती है वो ये कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है। फिर रोटरी ड्रम क्लीनर हो गया, वाइब्रो क्लासीफायर्स हो गया, टोन सेपरेटर्स हो गया, पैडी डी एस्कर हो गया, हर्ष एस्पिरेटर हो गया। तो ऐसे प्रोडक्ट्स ये कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है। तो यहाँ पे मेनली अगर हम देखेंगे तो आने वाले टाइम पे डेफिनेटली ये जो जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग से रिगार्डिंग जितने भी प्रोडक्ट्स है तो डेफिनेटली इनकी डिमांड बढ़ने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे आप धीरे धीरे जो मशीन का यूसेज अगर जिस तरीके से अभी बढ़ रहा है, ऑलरेडी अगर हम देखेंगे 5 साल से ऑलरेडी ये हमें ग्रोथ हमें आती हुई नजर आ रही है। लेकिन आने वाले टाइम पे हमें यहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट भी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर हमें कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे नजर आता है। अगर हम टोटल एरिया की अगर हम बात करेंगे लगभग 50,000 स्क्वायर फीट का हमें यहाँ पे टोटल एरिया कंपनी का नजर आता है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी का वेयर हाउस भी है, जो मटेरियल्स वगैरह और जो फिनिश गुड्स वगैरह होते हैं उसको रखने के लिए कंपनी का वेयर हाउस भी हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर हम कंपनी के एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 390 एम्प्लॉइज हमें ये कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। और जिसमें कुछ मेनली अगर हम देखेंगे तो सेमी स्किल्ड वर्कर्स भी है। बाकी अगर हम देखेंगे एक छोटी कंपनी है, लगभग अगर हम देखेंगे 100 करोड़ के नीचे का टर्नओवर है। तो मेरे ख्याल से जो मेन जो ऑपरेशन है रिगार्डिंग यहाँ पे जो एम्प्लॉइज वगैरह होंगे वो मेरे ख्याल से 50-60 के लगभग यहाँ पे कंपनी के एम्प्लॉइज होंगे। अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे गाजियाबाद के अंदर ही कंपनी को एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे कंपनी को ओपन करना है। तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने कुछ मशीनरी वगैरह यहाँ पे कंपनी ने परचेज की थी। तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी ने डेट लिया था, तो वो जो डेट कंपनी का बचा हुआ है तो वो डेट यहाँ पे कंपनी को रीपे करना है। तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो वासु नरेन जी और उसके अलावा श्वेता बेसला जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो 2021 में लगभग 6 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। लेकिन एक बार के लिए हमें इसको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि 2021 में कोविड था, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे ये सही नंबर हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम 2022 की अगर हम बात करेंगे अराउंड 44 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। और उसके अगेंस्ट अगर हम देखेंगे अराउंड 3 करोड़ 30 लाख रुपीज के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया था। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो अच्छा नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर हम 2023 की अगर हम बात करेंगे अराउंड 81 करोड़ के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि 2022 के कंपेरिजन में अराउंड 37 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 80% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर हमें 7 करोड़ 70 लाख रुपीज के लगभग नजर आता है। यानी कि 2022 के कंपैरिजन में 100% यानी कि डबल से भी ज़्यादा कंपनी का नेट प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। लेकिन अगर हम अभी 5 महीने के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर हमें अराउंड 27 करोड़ के लगभग नजर आता है। यानी कि लगभग 5.5 करोड़ रुपए पर मंथ का रेवेन्यू हमें यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आ रहा है। इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग 60 से 65 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर कंपनी का ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि अभी 5 महीने में कंपनी के बिजनेस के अंदर हमें अभी स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की भी बात करेंगे तो यहाँ पे 5 महीने में कंपनी ने 1 करोड़ 87 लाख रुपीस के लगभग कई प्रॉफिट कमाया है। तो जिसको अगर हम यहाँ पे पर मंथ के हिसाब से अगर हम निकालेंगे तो लगभग 40 लाख रुपए पर मंथ का यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी का निकलते हुए नजर आता है। और इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग 4.5 से 5 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर कंपनी का होगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी को कहीं ना कहीं यहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट कंपनी में ग्रोथ नहीं आ पा रही है। इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और इससे अगर कंपनी का डेट वगैरह का रीपे हो जाएगा तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट कॉस्ट है कंपनी की वो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी की कम होती हुई नजर आएगी। और उससे कंपनी की बॉटम लाइन बढ़ेगी। और अगर नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर कंपनी ओपन करेगी और वहाँ पर अगर नए प्रोडक्ट्स अगर कंपनी बनाएगी तो डेफिनेटली आने वाले टाइम के लिए वहाँ पे हमें ग्रोथ आती हुई नजर आ सकती है। अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 5 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 7 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 143 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी का हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,43,000 रुपीज आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 51 करोड़ 82 लाख रुपीज के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। और जिसमें अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 18-19 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता
रहा है। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के ऐसे प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 11 को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 12 को रिफंड मिल जाएगा, 12 को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 13 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 195 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम पिछले साल की अर्निंग्स के हिसाब से अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन को निकालेंगे तो लगभग 25 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो कंपनी की 2023 तक हमें ग्रोथ का नंबर कंपनी का अच्छा नजर आता है। अभी अगर हम देखेंगे तो ऑल ओवर इकोनॉमी हमें यहाँ पे स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, तो उसके हिसाब से हो सकता है कि यहाँ पे कंपनी के अंदर हमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। और तो लेकिन एक बार के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे आईपीओ वेल मैनेज रहेगा, यानी कि हेम सिक्योरिटीज का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। अगर हम ग्रे मार्केट की भी अगर हम बात करेंगे लगभग 25 से 30 रुपए पर शेयर के लगभग का ग्रे मार्केट हमें भी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ग्रे मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये आपको यहाँ पे पर लॉट यहाँ पे लिस्टिंग पे मिल सकता है। तो पॉइंट से देखा जाए तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपको यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये मेरा व्यू ये रहेगा कि जब यहाँ पे कंपनी की लिस्टिंग होगी, अगर मार्केट अच्छा रहता है तो एक बार के लिए डिमांड यहाँ पे अच्छी रहने वाली है, और एक बार के लिए लगभग 40 से 50% के प्रीमियम पर ये कंपनी हमें खुलती हुई नजर आ सकती है। लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल से यहाँ पे वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे अगर 50% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो लगभग यहाँ पे 300 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप यहाँ पे कंपनी का हो जाएगा। और ये बिजनेस मॉडल के लिए अगर ये कंपनी इस साल 10 करोड़ का भी प्रॉफिट अगर कर लेती है तो उसके हिसाब से लगभग 30 के लगभग का पी रेशियो कंपनी का आ जाएगा। और उसके बाद मेरे ख्याल से क्या कंपनी वो ग्रोथ दिखा पाएगी, क्योंकि अगर हम इस साल के नंबर्स को देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे स्लो डाउन होते हुए कंपनी के नंबर्स हमें स्लो डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो मेरे ख्याल से सिर्फ लिस्टिंग इनके लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली यहाँ पे वेल मैनेज आईपीओ रहेगा, तो उसके लिए लिस्टिंग इनके लिए आपको डेफिनेटली लगाना चाहिए। लॉन्ग टर्म के पॉइंट से मेरे ख्याल से इसको अवॉइड करना चाहिए, ये मेरा व्यू रहेगा। हाँ, लेकिन अगर बाई चांस अगर ये कंपनी अगर मार्केट में कुछ अनसर्टेनिटी रहती है, अगर बाई चांस 5-10% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो डेफिनेटली वहाँ पे मेरे ख्याल से इसको बाई किया जा सकता है। लेकिन अगर ये कंपनी खुलती है अगर 50% के प्रीमियम से ज़्यादा ऊपर अगर ये कंपनी खुल जाती है तो वहाँ पे डेफिनेटली मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के पॉइंट से कोई वैल्यू नहीं बचेगी। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि सोना मशीनरी के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।